इतनी गंदी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब की टीम आई हुई है। कैसा रहा संडे प्रोसियो, कैसा रहा संडे, सुपर संडे। इतना बोर हुआ हूं मैं मैच देख के, कोई मैच ही नहीं था। मतलब इसको मैच कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट वॉज ए मिस मैच। ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, और दूसरी कोई एक किसी पॉलिटिशियन मोदी वगैरह की टीम है। मतलब कोई एक इंटरनेशनल टीम लग नहीं रही थी, कोई मुकाबला नहीं था। इंडिया का वन साइडेड मैच हारना अब लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि आप वर्ल्ड कप में ना एक आधा मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो ग्रुप स्टेज में, लेकिन सुपर 8 की स्टेज में एक आधा मैच हारना आपके चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। और जितनी बड़ी हार, मतलब 76 रन से भाई साहब इंडियन टीम ये मैच हारी है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके नेट रन रेट को कितनी बड़ी हिट लगी है, -3.8। और अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज में से किसी एक ने अपने हाथ साफ कर लिए ना, ये मोदी 11 के अगेंस्ट, जो गेम को खराब कर रहे हैं, जिसने गेम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जितना इन्होंने गेम को गंदा किया है, गेम अब इनसे नाराज हो गई है। गेम अब इनसे फंबल करवा रही है। मतलब साउथ अफ्रीका की तारीफ अभी मैं करूंगा, लेकिन इंडिया ने इतनी गलतियां की हैं, ये मुझे वो इंडियन टीम लग ही नहीं रही थी जिसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी प्रोफेशनल साइड। फील्डिंग इनकी बड़ी अच्छी है, इनके प्लान बड़े तगड़े होते हैं, रोल सबके डिफाइन होते हैं। बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है आज इंडियन क्रिकेट टीम ने। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी का आज टेस्ट था, एंड सूर्या भाई आप फेल हो गए हैं। आप फेल हो गए हैं इस टेस्ट में। मतलब थोड़ी टेक्निकली अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली यहां पे पहले बल्लेबाजी करता है और अर्ली ऑन विकेटें मिलती हैं। ऊपर अर्शदीप और बुमराह ने शानदार स्टार्ट प्रोवाइड किया। 10 पे उनका 1 आउट है, 12 पे 2 आउट है और 20 पे उनके 3 आउट हैं। अच्छा, अब यहां पे दुनिया का कोई भी स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो बुमराह के ओवर बचा के नहीं रखेगा, वो अर्शदीप के ओवर बचा के नहीं रखेगा। एक तो मुझे गौतम गंभीर की समझ नहीं आती, ये बहुत ज्यादतियां करता है गौतम गंभीर अर्शदीप सिंह के साथ। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। अगर कोई चढ़ दे पंजाब तो मेरा पंजाबी भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मैनू कमेंट बॉक्स पे दसो कि गौतम गंभीर क्यों ज्यादतियां करता है। मतलब क्या कोच नहीं कह सकता था ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कि अर्शदीप का 1 ओवर क्यों रखा हुआ है। मतलब आपने उनके 20 पे 3 आउट कर दिए हैं। बाद में ड्यू भी आएगी, इस चीज का प्रेशर भी साउथ अफ्रीका के ऊपर होना था। आपने अर्शदीप का 1 ओवर बचा के रखा और फिर आपने बुमराह के 2 ओवर बचा के रखे। और जब डेविड मिलर और ब्रेविस सारा डैमेज कर चुके थे, कोई 14-15 ओवर के बाद बुमराह को बॉल वापस दी गई कि देखें अब आप हमें कुछ करके दिखाएं। क्योंकि ये जो इंडियंस है ना, ये बहुत ज्यादा ना लाइट ले रहे थे साउथ अफ्रीका को कि 150 तो हो गया, इट्स ओके, ये तो हमारी रेंज में है ना। ये बहुत लाइट ले रहे थे। अच्छा, इसमें मैं भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ। मुझे टूर्नामेंट के शुरू में लगता था कि इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम को चेज में कोई टीम नहीं पकड़ सकती, लेकिन मैं आज गलत साबित हुआ हूं। तो मैं इसको बड़ी ग्रेस के साथ एडमिट करूंगा। और साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आप सोचें कि अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को कोई लाइट ना ले, मैंने जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले अपने लाइव में बार बार कहा था कि जिम्बाब्वे विल बीट ऑस्ट्रेलिया। वो मेरे लिए अपसेट नहीं था।
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया, वो मेरे लिए अपसेट नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्बाब्वे इंडिया को हराएगी, लेकिन जिम्बाब्वे इंडिया की गेम है चेन्नई में, और इंडियन टीम हमारी तरह स्पिन के अगेंस्ट कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। हाँ, हमारा थोड़ा सा ज्यादा बुरा हाल है स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन जो ये वाली इंडिया की टीम है ना, ये जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, 2-3 सीनियर प्लेयर हैं, पांड्या बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर है अगेंस्ट स्पिन, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको बड़ा पसंद है, वो निकल के मारता है। आज भी उसने महाराज को हिटे लगाई हैं, फिर महाराज को याद आ गया कि मैं साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है मेरे पास, अब मेरा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज, थोड़ा लेट याद आया उसको। सो जिम्बाब्वे कैन गिव टफ टाइम टू इंडिया इन चेन्नई, और अगर वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा दिया तो भाई साहब फिर आपको इस ग्रुप में ना इंडिया शायद सेमीफाइनल में आगे जाती हुई ना दिखे। आज का सच ये है, इंडिया 0, पाकिस्तान 1। अब इसका सबूत हर जगह मौजूद है। अब ये अंधभक्त ऐसे हैं कि ये कहेंगे कि हमें सबूत दिखाओ। जाओ आईसीसी की वेबसाइट पे, अपनी क्रिकइन्फो पे चले जाओ, जो आपको हमेशा बैक करने वाली वेबसाइट है, जो आपके नैरेटिव, क्रिक बज वगैरह, ये जो आपका बीसीसीआई का नैरेटिव, जे शाह का नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाती है ना आपकी चहीती वेबसाइट्स, वहां चले जाओ और देख लो कि इस टाइम पाकिस्तान 1 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट में है, और आपको फिलहाल रात को नींद नहीं आनी। अच्छा, सूर्या कुमार यादव ने पार्टनरशिप लगवा दी डेविड मिलर और ब्रेविस की, एंड अगेन यार आपने 20 पे उनके 3 आउट किए हुए हैं, ठीक है, 6 ओवर हो गए, दायरा खुला हुआ है, बट दायरा खुलने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी मजबूरी है और आपको फील्डिंग खोल के रखनी है। आप उनको इजी सिंगल्स दे रहे हैं। मुझे तो वो समझ नहीं आई थी सूर्या कुमार यादव की कप्तानी कि यार आप बुमराह के ओवर क्यों बचा के रखते हो। और जसप्रीत बुमराह का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपको बुमराह से 1 विकेट चाहिए ना, वो ले देता आपको, तो आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये आपकी गलती। फिर इसके अलावा कोई 3 चौके सूर्या कुमार यादव ने अपने खुद पर्सनल फंबल करते हुए करवाए। ओवरऑल जो इंडियन टीम की एनर्जी थी फील्ड में, वो बहुत अजीब थी। मतलब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ था इंडियन टीम ने कि यार हम तो अपने घर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, हम इनको पकड़ लेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अहमदाबाद में पहले खेले हैं, इनको यहां पे तजर्बा है आईपीएल वगैरह खेलने का। अब साउथ अफ्रीका ने 1 साइडेड गेम हराई है इंडिया को, तो अब आपको इंडियन मीडिया चीखता, चिल्लाता, रोता हुआ नजर आएगा कि क्या करनी है ऐसी आईपीएल, क्या करनी है ऐसी पावर, क्या करना है ऐसा पैसा, क्या करना है आपका अपना चेयरमैन। मैं यही कहता होता हूं कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो, ये ऐसे सांप हैं जो अपने ऊपर खुद नमक डाल के मर जाएंगे। ये किसी दूसरे को ये नेक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका मीडिया काफी है इनको खत्म करने के लिए, आपको तो कुछ भी नहीं करना। सो अगर कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट बैट और बॉल के साथ अच्छा खेल पेश करेगी तो वो इनको दबाएगी। अब सुपर पावर, बीसीसीआई, पावरफुल बोर्ड, वो सारी चीजें ना उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता अगर आप उनको इस तरह हराना शुरू करेंगे। अब अगर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो फिर सीधे सीधे लफ्जों में क्या करना है आपने इतने पैसे का, इतनी पावर का, कि आप अपने घर के टूर्नामेंट में बाहर हो गए हैं। अब मैं कोई बैड विशेष नहीं देना चाहता इंडियन टीम को, आई एम नॉट लाइक योर कार्टून नेटवर्क जो यहां पे बैठ के आपको डिग्रेड करें, लेकिन ये मुझे लाजमी याद है कि जब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थी तो लाहौर से फाइनल निकल के दुबई गया था आपकी ना इंसाफियों की वजह से। तो मैं खुश होऊंगा अगर फाइनल अहमदाबाद में ना हुआ, फिर हमारा बदला थोड़ा सा बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी ज्यादतियां की हैं हमारे साथ।
और अब जब हम थोड़ा सा बदला लेना चाहते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आप हेट फैला रहे हैं। जब आपने किया था तब तो आपको हेट याद नहीं आई। जब आप गेम को गंदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कल को बांग्लादेश आपसे हाथ नहीं मिलाती तो फिर आप यही कहेंगे ना कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत, बांग्लादेश ऐसे कैसे कर सकती है। आप उनको गंदे गंदे नामों से पुकारेंगे जैसे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को गंदे गंदे नामों से पुकारते हैं ना। हम ऐसे नहीं हैं। हम आपको कोई बैड विशेस नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको अलर्ट लाजमी कर रहे हैं कि अगर आपने गेम को लाइट लिया तो मेरा ख्याल है आपका टूर्नामेंट में आगे कोई चांस नहीं है। अच्छा, इंडिया की तरफ से अगर वरुण चक्रवर्ती का बुरा दिन जाएगा, हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने उस टाइम एआई से पूछा था कि इसका सबसे महंगा तरीन ओवर कौन सा है, तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद एआई ने बताया था कि इसको 4 ओवर में 72 रन पड़े थे, 18 की इकोनॉमी थी। लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 47 रन पड़ गए और ऑब्वियसली विकेट उन्होंने डेविड मिलर की जाते जाते आखिरी ओवर में ले ली, लेकिन तब डैमेज हो चुका था और यही वजह है कि डेविड मिलर आज की गेम में मैन ऑफ द मैच भी थे। अच्छा, फिर बॉलर्स जिस तरह यूटिलाइज किए, रन आपने बहुत ज्यादा करवा दिए। शिवम दुबे 1 ओवर में उनको 15 पड़ता है। कोई भी समझदार कप्तान होता ना, वो यहां अर्शदीप को लेके आता, यहां बुमराह को लेके आता, लेकिन यहां पे मजबूरी थी इंडियन टीम की शिवम दुबे को दूसरा ओवर करवाना और आखिर में उसको 2 ओवर्स में 32 रन पड़े हैं। इतना ज्यादा डैमेज आपने बर्दाश्त किया क्योंकि आपने डेथ ओवर्स में बुमराह को लेके आना था। भाई साहब, वहां तक गेम जानी ही क्यों जानी थी? फिर ऑब्वियसली आपने एक्स्ट्रा रन्स भी दिए, आप नो बॉल्स भी करवा रहे हैं। मतलब आज आपने ऐसी क्रिकेट खेली जिसको हम एसोसिएट नहीं कर पाते इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। फिर इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो एट टाइम्स 2-3 बॉलें अच्छी कर रहे थे, लेकिन फिर नो बॉल, फ्री हिट और फिर छक्का लगाया उनको मिलर ने। तो हार्दिक पांड्या ने भी ऑब्वियसली नो बॉल पे छक्का खाया, फ्री हिट पे छक्का खाया। 4 ओवर में उनको भी 45